हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं कुछ बेसिक प्रपोजिशंस के मीनिंग्स जैसे कि एट, ऑन, ऑफ और साथ में मैं उनको सेंटेंस में यूज़ करके भी दिखाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एट, एट जिसका मतलब होता है पर। एग्जाम्पल देखो, मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। ये बेसिकली प्लेस के लिए यूज़ होता है, जैसे आई एम एट ऑफिस, मैं ऑफिस पर हूँ। मैं घर पे हूँ, आई एम एट होम। ठीक है, मैं रेस्टोरेंट पे हूँ, आई एम एट रेस्टोरेंट। तो प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड है बी, बी होता है होना, यह होना चाहिए। एग्जाम्पल है यह होना चाहिए, इट मस्ट बी। यह होना चाहिए, मस्ट होता है ज़रूर होना चाहिए, इट मस्ट बी, यह होना चाहिए। इज का मतलब होता है, यह नया है, इट इज न्यू। यह नया है, इट इज न्यू। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, लकड़ी का टुकड़ा, पीस ऑफ वुड का। ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा, पीस ऑफ वुड। बाय, बाय, इसका मतलब होता है द्वारा। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, चलो कार द्वारा चलते हैं, तो क्या आएगा, लेट्स गो बाय कार, लेट्स गो बाय कार, चलो कार द्वारा चलते हैं। कई बार ऐसे भी बोल देते हैं कि ये काम उसके द्वारा किया गया, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, इट इज़ डन बाय हर। यह काम उसके द्वारा किया गया। मतलब कोई भी चीज़ बोलना है कि ये उसके द्वारा किया गया, उसके द्वारा चलते हैं, तो वहाँ पे हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है इन, इन का मतलब होता है में, किसी चीज़ के अंदर में। मैं पार्क में दौड़ता हूँ, आई रन इन द पार्क। मैं पार्क में दौड़ता हूँ, आई रन इन द पार्क। नेक्स्ट है सो, सो का मतलब होता है इसीलिए या फिर इसलिए। एग्जाम्पल देखो, इसीलिए मैंने बात की, सो आई टॉक्ड। इसीलिए मैंने बात की, सो आई टॉक्ड। एंड, ए एन डी एंड कंजक्शन है, इसका मतलब क्या होता है, और। एंड का मतलब है और। एग्जाम्पल देखो, आओ और देखो, कम एंड सी। एंड हम दो चीज़ों को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए भी यूज़ करते हैं। आओ और देखो, कम एंड सी। नेक्स्ट है फोर, फोर का मतलब क्या होता है, के लिए। फोर का मतलब क्या होता है, के लिए। राम के लिए पूछो, आस्क फॉर राम। राम के लिए पूछो, आस्क फॉर राम। ये मेरे घर के लिए है, इट इज़ फॉर माई हाउस। तो जहाँ पे भी आ गया के लिए, वहाँ पे आप फॉर का इस्तेमाल करते हैं। इट्स, इट इज़ को कॉन्ट्रैक्ट करके, इकट्ठा करके बनता है इट्स, जिसका मतलब है यह है। क्योंकि इट का मतलब यह, इज का मतलब है, तो इट्स का मतलब बन गया यह है। एग्जाम्पल देखो, यह मेरा सौभाग्य है, इट्स माई प्लेजर। प्लेजर खुशी भी होती है, यह मेरी खुशी है, यह मेरा सौभाग्य है, इट्स माई प्लेजर। ये हम तब बोलते हैं जब आपको कोई थैंक यू बोले, आपने उसके लिए कुछ किया है, तो वहाँ पे आप बोलोगे इट्स माई प्लेजर, कि मुझे ये करके खुशी मिली। नेक्स्ट है टू, TOO, टू। इसका मतलब होता है भी या फिर बहुत। दो मीनिंग है इसके। भी कैसे है देखो, मैं भी, मी टू बोलते हैं ना, मैं भी जाऊंगा, मैं भी खाऊंगा, तो वहाँ पे क्या बोलोगे, मी टू। नेक्स्ट मीनिंग है इसका बहुत। उसके एग्जाम्पल देखो, यह बहुत बड़ा है, इट इज़ टू बिग। यह बहुत बड़ा है, हम कभी ऐसा नहीं बोलते इट इज़ वेरी बिग, इतना अच्छा नहीं साउंड करता वो, इट इज़ टू बिग।
नेक्स्ट देखिए बट, BUT बट, दिस इज ऑल्सो अ कंजक्शन। ये हम क्यों यूज करते हैं? जब हमें दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना हो। इसका मतलब क्या होता है? लेकिन। बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। एग्जाम्पल देखो, लेकिन क्यों? बट वाई। लेकिन क्यों? बट वाई। देखो ऑफ, OFF, ऑफ, इसका मतलब होता है बंद। याद रखना है, OF का मतलब होता है का, OFF का मतलब होता है बंद, किसी चीज को बंद करना। एग्जाम्पल देखो, इसे बंद करो, टर्न इट ऑफ। बंद क्या? इसे बंद करो, टर्न इट ऑफ। नेक्स्ट है इफ, IF, इफ का मतलब होता है अगर। दिस इज ऑल्सो अ कंजक्शन जिसमें हम दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अगर मैं बैठूं तो क्या आपको कोई आपत्ति है? डू यू माइंड इफ आई सिट? अगर मैं बैठूं, एक सेंटेंस, तो क्या आपको कोई आपत्ति है? अगला सेंटेंस। तो कैसे जोड़ा इसको? डू यू माइंड इफ आई सिट? डू यू माइंड इफ आई सिट? नेक्स्ट है ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब होता है भी। ऑल्सो का मतलब क्या होता है? भी। जैसे मैं भी गया, आई ऑल्सो वेंट। पीछे हमने पढ़ा TOO, टू का मतलब भी होता है भी, और ऑल्सो का मतलब भी होता है भी। मैं भी गया, आई ऑल्सो वेंट। नेक्स्ट है ऑल, ALL, ऑल, जिसका मतलब होता है सभी या फिर सब। सब खत्म हो चुका है, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? इट्स ऑल ओवर। खत्म होना क्या होता है? ओवर। इट्स ऑल ओवर, सब खत्म हो चुका है। नेक्स्ट देखिए इनटू, इनटू का मतलब भी होता है में, लेकिन याद रखना है इन और इनटू में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो इन है वो हम ओपनली चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो इनटू है वो हम एक बंद चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि कमरे में जाओ, गो इनटू द रूम। कमरे में जाओ, गो इनटू द रूम। नेक्स्ट देखिए एज, एज का मतलब होता है जैसा। एज का मतलब क्या होता है? जैसा। जैसा मैं कहता हूँ करो, डू एज आई से। जैसा मैं कहता हूँ करो, डू एज आई से। नेक्स्ट है एम, एम का मतलब होता है हूँ। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। जैसे इसका मतलब था है, एम का मतलब है हूँ, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। वॉज, वॉज का मतलब क्या होता है? था। क्या होता है वॉज का मतलब? था। पास्ट की बात की जा रही है। जैसे कि क्या मैं गलत था? वॉज आई रॉन्ग। क्या मैं गलत था? वॉज आई रॉन्ग। सो गाइज, कैसी लगी आपको ये वीडियो? ये पार्ट 1 है। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे पार्ट 2 लिख के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।